आप चलकर 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से आना शुरू करें, क्योंकि हम लोग उस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि सभी लोग अपने अपने वसाइल से अपना अपना टाइम निकालकर अपने आप 29 तारीख को, अक्टूबर की 29 तारीख को 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। इसका हमें जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फ़र्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। ये आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये हमारा देश आज़ाद देश है और हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी ज़बान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज और वीडियोज जारी होते हैं रोज़ाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सख्ता संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता? अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयाँ शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आज़ादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं हैं। उन पर जंग मुसल्लत की गई। नूह दंगा क्यों हुआ, उसके पीछे कौन था? नूह दंगा क्यों हुआ, उसके पीछे कौन था? और इस किस्म के बहुत से दंगे हुए हैं, उनके पीछे कौन है? मणिपुर के पीछे कौन है? मणिपुर की जिम्मेदारी कौन नहीं ले रहा है, कौन नहीं बोल रहा है? मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल महाभारत के ज़माने के राजा बन के बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं, अपना और पराया देख रहे हैं। ये भूमिका जो धृतराष्ट्र की उन्होंने इख्तियार की हुई है, इस भूमिका से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। कतई तौर पर उनके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं। इन तमाम दंगों के पीछे, तमाम फसादात के पीछे अगर कोई शख्स है तो वो नरेंद्र मोदी है, कोई दूसरा शख्स नहीं है। देखिए, 1 मिनट इसका जवाब मैं भी दूंगा। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी आपसे सुना। बाहर के लोगों ने किया और ऑर्गेनाइज नहीं था। इसी में आपको पता लग रहा है ना कि ये माइनॉरिटी कमीशन भी सीबीआई की तरह केस्ड पैरेट है, इंसाफ की बात नहीं कर रही। बाहर के लोग थे तो वो ऑर्गेनाइज्ड ही थे ना। और बाहर के लोग कौन गए थे? बजरंग दल के कार्यकर्ता। सर, एक सवाल है मेरा कि आप प्रधानमंत्री मणिपुर का जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री मणिपुर पर बहुत दिनों के बाद जिक्र करते हैं, लेकिन जब फलस्तीन इजराइल का मामला आता है तो 24 घंटे के अंदर बयान आ जाता है। आप क्या समझते हैं फलस्तीन और इजराइल? नहीं, देखिए, सीधी बात है कि जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फ़र्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नज़र नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम,
छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। ये आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम हैं और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। आपने कहा ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो मुस्लिम पॉलिटिकल लोग हैं वो आपका प्लेटफॉर्म साझा करना चाहते हैं, मुस्लिम रहनुमा अगर हैं वो आपका प्लेटफॉर्म साझा करना चाहते हैं, उनके लिए ओपन इन्विटेशन है या उनके लिए भी पाबंदी? नहीं, पाबंदी किसी के लिए नहीं है। मैंने कहा कि तमाम बिरादरियों से, तमाम मसलकों से और तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर कलमे की बुनियाद पर, कलमे के शामियाने के नीचे जमा होना है। अगर अपने आप को अमन पसंद और सच्चा देश प्रेमी समझकर आना चाहे तो किसी भी पार्टी का हो, उसका स्वागत है। लेकिन हमारे मंच पर किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि मजलूम है फिलिस्तीन के लोग, तो यही बात AMU यूनिवर्सिटी में कह दी गई और उन छात्रों पर मुकदमा दर्ज हो गया तो फिलिस्तीन के सेवा की बात कर रहे हैं। PM ने कहा कि ये टेररिस्ट हमला था। AMU के बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूँ जुल्म है, ज्यादती है। उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूँ, क्योंकि हमारा देश आज़ाद देश है और हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी ज़बान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ़ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सख्ता संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? कहा जा रहा है कि भारत मुसलमान देश के साथ नहीं है, देश इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है और मुसलमान फलस्तीन के साथ है। मुसलमान मजलूम के साथ है। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है और वो लोग अपने देश की, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आज़ादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं हैं। उन पर जंग मुसल्लत की गई है, वो शरणार्थी थे जो उनकी ज़मीन पर काबिज हो गए हैं। ऐसे नाजायज़ कब्जेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, UN को चाहिए कि वहाँ से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। हमास के बारे में मैं बताऊं? पहले मैं अपनी अपील और कर लूं जो बाकी रह गई है। एक तो सभी लोगों से, सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से हमारी गुजारिश ये है कि अपने आप चलकर 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से आना शुरू करें, क्योंकि हम लोग उस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि सभी लोग अपने अपने वसाइल से अपना अपना टाइम निकालकर अपने आप 29 तारीख को, अक्टूबर की 29 तारीख को 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। इसका हम एक पोस्टर भी जल्दी सोशल मीडिया पे जारी करेंगे। हमारी ये भी गुजारिश है कि सभी लोग अपने अपने इलाकों में ये पोस्टर शाया करें और लोगों को अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रामलीला मैदान लाने की कोशिश करें। जो लोग बहादुरी का रास्ता चुनना चाहते हैं वो रामलीला मैदान आए 29 तारीख को। जो लोग इंसाफ का रास्ता चुनना चाहते हैं वो आए 29 तारीख को। जो लोग संविधान का रास्ते से हल निकालना चाहते हैं वो लोग आए 29 तारीख को। जो लोग कानून के रास्ते से, अमन के रास्ते से मुल्क और सभी मजलूमों के लिए इंसाफ चाहते हैं वो लोग आए 29 तारीख को बड़ी से बड़ी तादाद।
आप बताइए हमास के बारे में क्या पूछना है? हमास पर क्या ख्याल है आपका, ये पूछा करती है। हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इजराइल सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे इजराइल की गवर्नमेंट ज़ायनिस्ट फोर्सेस एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये गाजा में।